हेलो एवरीवन, मैं हूं योगेंद्र और आज आपके लिए लेके आया हूं एक स्टोरी। क्योंकि आप भी देख रहे होंगे कि पिछले कुछ दिनों में सुसाइड केसेस वगैरह है वो बढ़ रहे हैं। स्टूडेंट है वो सुसाइड बहुत ज्यादा कर रहे हैं, है ना। जैसे कोटा में आप देख लो, है ना। आज मैं नोएडा की एक न्यूज पढ़ रहा था, तो उसमें भी एक स्टूडेंट ने क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। तो भैया उन लोगों के लिए कि भी उनको क्या लगता है, उनको लगता है कि हमारे पास सारे रास्ते हैं वो बंद हो चुके हैं, है ना, तभी तो इतना गलत कदम उठाते हैं। तो मैं आज आपको एक स्टोरी से एक चीज समझाना चाहूंगा, तो आप आई होप आप समझोगे उस चीज को और उस चीज को इम्प्लीमेंट भी करोगे, है ना। एक स्टोरी है, एक बहुत पुरानी स्टोरी है कि एक बार एक राजा हुआ करता था, और वो कौन सा राजा, जिसका कोई पुत्र नहीं था। तो उस राजा ने क्या किया कि बाहर से तांत्रिक विद्या वगैरह, है ना, पंडित वगैरह के पास गया, तांत्रिक के पास गया। तो उन्होंने बताया कि अगर किसी छोटे बच्चे की अगर तुम बलि दे देता है तो तेरे क्या हो जाएगी, संतान की प्राप्ति हो जाएगी, मतलब पुत्र प्राप्ति तुम्हें हो जाएगी। तो उसने क्या किया, पूरे अपने जितना भी उनका एरिया था प्रजा में ऐलान कर दिया कि कोई भी आदमी अगर मुझे एक बच्चा देता है तो मैं उसके घर वालों को मनचाहा धन दूंगा, जो वो बोलेंगे वो करने को मैं तैयार हूँ, मुझे बलि के लिए एक बच्चा चाहिए। तो उसी प्रजा में से एक बहुत गरीब इंसान था, उनके कुछ 4-5 बेटे थे। तो उन्होंने सोचा कि यार ये एक बेटा हमारे किसी काम का नहीं है, निठल्ला है, कुछ करता भी नहीं है, तो बलि भी चढ़ जाएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने फैसला किया उस राजा को उस बच्चे को देने का। तो राजा ने क्या किया, सारी प्लानिंग कर ली, सारी तैयारियां कर ली कि भाई अब बलि होने का टाइम आ गया। और लास्ट में इस बच्चे से एक क्वेश्चन पूछा कि बेटा तेरी आखिरी इच्छा कुछ है। तो उस लड़के ने कहा आखिरी इच्छा ज्यादा बड़ी तो नहीं, बस मैं कुछ मिट्टी मंगवाना चाहता हूँ। तो राजा ने सोचा चलो मंगवा दो। तो मिट्टी से उस बच्चे ने क्या किया, मिट्टी का गोल बनाया और 4 महल बना दिए। पहला महल तोड़ा, दूसरा तोड़ा, तीसरा तोड़ा और चौथे के सामने हाथ जोड़ के विनती करने लग गया, प्रार्थना करने लग गया। तो ये देख के वो तांत्रिक भी घबरा गया, अरे अरे कौन सी विद्या कर रहा है, कौन सी पूजा पाठ कर रहा है, कौन से तंत्र पढ़ रहा है। राजा भी डर गया अंदर से, कर क्या रहा है। तो राजा ने पूछा उस बेटे से, उस लड़के से कि बेटा तो एक कर क्या रहा है। तो उसने कहा नहीं कुछ नहीं, महल बनाए, 3 तोड़ दिए, एक के सामने हाथ जोड़ के बैठा, ज्यादा कुछ नहीं किया। तो राजा ने पूछा नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा तू क्या कहना चाह रहा है, सही से बता क्या किया है। ये पहला महल बनाया क्यों तोड़ा तूने। बोले पहला महल जो था वो मेरे घर वालों का था। घर वालों को मैं पैदा हुआ तो उनको एक जिम्मेदारी मिली मुझे पाल पोस के मेरे पैरों तक खड़ा करने का, है ना, मेरे पैरों पे खड़ा करने की उनकी जिम्मेदारी थी। लेकिन वो टूट चुकी क्योंकि उन्होंने क्या किया, आपके पास बलि भेंट करने के लिए मुझे दे दिया गया, भेंट कर दिया गया आपको। बोले ठीक है दूसरा मेरे उन रिलेटिव रिश्तेदारों का जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो मेरे घर वालों को समझाए, लेकिन उन्होंने भी ऐसा नहीं किया, तभी तुम आपके पास हूं यहाँ पे। बोले ठीक है समझ में आया। बोले तीसरा था आपका महल। बोले मेरा महल। बोले हाँ, हर एक राजा का क्या होता है, कर्तव्य होता है कि वो अपनी प्रजा की सेवा करे, प्रजा की रक्षा करे। लेकिन आप तो मुझे खुद बलि के लिए बुलाए, तो आप क्या ही रक्षा करेंगे, तो आपसे भी उम्मीद टूट गई। बोले चौथा महल है उस ऊपर वाले का, और इनके सामने मैं प्रार्थना कर रहा हूं। तो ये बात सुनकर उस राजा घबराया और राजा का विचार बदल गया। बोले पुत्र प्राप्ति तो भविष्य में होगी या नहीं होगी अभी कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन जो है अभी ये क्या करें कि आगे हो या ना हो, लेकिन ये है, इसे ये अपना पुत्र मानते और इसे क्या कर देते, राजकुमार बना देते। और ऐसा ही हुआ, राजा ने क्या किया, उसको अपना बेटा माना, गोद ले लिया और उसे राजकुमार बना दिया। छोटी सी स्टोरी है, स्टोरी का सार है क्या हुआ कि अगर आपके चारों तरफ से अगर हर दरवाजा आपके लिए बंद हो जाए तो ऊपर एक दरवाजा ऐसा रहता है जो हमेशा के लिए खुला रहता है। कौन सा दरवाजा, ऊपर वाले का दरवाजा। वह कभी भी किसी का अहित नहीं सोचता है। तो उन पर विश्वास रखो, उनके श्रद्धा स्नेह सहानुभूति से उनकी प्रार्थना करो और प्यार बनाए रखो। और हाँ, आखिर में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि ऊपर वाले के आशीर्वाद से, खुद की मेहनत से और अपनों के प्यार से कुछ कर दिखा ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा।